सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत पारी। तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। पेटत संग साध संतन के, सदा जप्यो दयाला जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य प्रभु के चरणों में अरदासें करता है, बेनती करता है, जोदड़ी करता है, प्रभु से कुछ मांगता है। आखिर मांगना भी किससे है? क्योंकि संसार में यदि हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हमारा पहले तो सर नीचा हो जाता है, हम उसके आगे झुक जाते हैं, शर्मिंदगी बेइज्जती महसूस करते हैं। पिता परमेश्वर तो हमें जन्मों जन्मों से देता आ रहा है। जन्म जन्मांतर से हम प्रभु के चरणों में मांगते आए हैं और वो हमें देता आ रहा है। उसके भंडारे कभी ख़त्म नहीं होते हैं और हमारा मांगना कभी ख़त्म नहीं होता। गुरु हम पर बख्शिशें करते हैं, कृपा करते हैं, रहमत करते हैं, हम पर दयाल होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, हम जो प्रभु की चरणों में मांगते हैं और उस दात की हमें प्राप्ति हो जाती है, परंतु उस दात को हम संभाल कर नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे कर्म में कुछ ऐसे होते हैं जिन कर्मों के कारण हमें दुख मिलता है और हम अरदास करते हैं कि हमें उस वस्तु की, उस दात की प्राप्ति हो जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि उस दात की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु उस दात को संभालना कैसे है, संसार में विचरना कैसे है प्राप्तियों के बाद। क्योंकि प्राप्तियों के बाद देखा गया है मनुष्य के जीवन में सबसे पहले तो अहंकार आता है। वो अपने आप को बहुत ऊंचा मानता है, बड़ा समझता है और सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो दात हमें प्रभु ने बख्शी थी, जिस दात की हमें प्राप्ति हुई थी, वो दात हमसे फिर से दूर हो जाती है। हम ये आम संसार में देखते हैं। उदाहरण के तौर पर कई बार मनुष्य अरदासें करता है, बेनती जोदड़ी करता है प्रभु के आगे और वो गरीब से अमीर हो जाता है, परंतु अमीर होने के बाद भी उसका चाल चलन, उसके संस्कार उसे फिर से गरीबी की ओर ले चलते हैं और वो फिर से गरीब हो जाता है। ये हम आम संसार में देखते हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। हमारे कर्म दिशा को धारण करते हैं कि हमें किस ओर जाना है, हमें सुख मिलना है या दुख मिलना है। भाई मनुष्य ने कर्म ही बुरे किए हों तो सुख की वो उम्मीद करे, ऐसा होता नहीं।
जो बीज हमने बोया है कई जन्मों से, उसी अनुसार हमें आगे चलकर दुख या सुख मिलता है और हमें प्राप्तियां होती हैं। अगर बुरा बोया है, किसी का बुरा किया है, बुरा सोचा है, तो हमारे साथ भी आगे चलकर बुरा ही होना है। अगर हमने किसी का अच्छा किया है, अच्छा चाहा है, तो हमारे साथ अच्छा जरूर होता है। आज नहीं तो कल जरूर होगा। कई बार हम संसार में देखते हैं कि जो गुरुमुख होते हैं उनके जीवन में ज़्यादा कष्ट आते हैं, क्योंकि प्रभु उनकी परीक्षा लेता है, इसीलिए कष्ट आते हैं। यदि वो मनुख गुरुमुख उन परीक्षाओं में निपुण होता है, पास हो जाता है, तो उसे सदी काल के लिए प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। और यदि वो मनुष्य डूब जाता है, प्रभु की शरण को छोड़कर यहाँ वहाँ दौड़ता फिरता है, अक्सर हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य जब उनके जीवन में दुख आता है तो वो पीर पैगंबर औलियों के पास दौड़ता है, ताबीज़ बनाने लगता है, झाड़ फूक के पास जाता है, तांत्रिकों के पास दौड़ता फिरता है और हार कर थक कर बैठ जाता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाकर उसे कोई प्राप्ति नहीं होती, बल्कि आगे चल के उसे और दुख मिलता है। जो भी व्यक्ति तांत्रिकों के पास या ऐसी जगहों पर जाता है जो गुरु के वचनों की उलट है, क्योंकि गुरु ने तो हमें प्रभु के साथ जुड़ने को कहा था, और हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जिसके कारण हमें आगे चलकर और कष्ट सहने पड़ते हैं और दुख झेलने पड़ते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों को कुछ समय के लिए सुख मिल जाता है, वो ऐसे लोगों के पास जाने से नहीं मिलता, बल्कि मनुष्य के ऐसे भी कर्म होते हैं जो उसे सुख मिलना होता है तो वो मिल जाता है, और हम सोचते हैं कि हम ऐसी जगहों पर गए थे तो हमें सुख मिला। वो सुख सदी काल के लिए नहीं रहता, तो हमें बहुत ही सोच समझ कर यहाँ वहाँ भटकना है, हमें गुरु के लड़ लगना है, गुरु पर भरोसा करना है। यदि हमारे जीवन में कोई दुख आ भी जाता है तो हमें उसे सहना है, क्योंकि वो हमारे कोई पीछे हुए कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। ऐसा सोचकर उसे सहकर प्रभु के साथ जुड़ना है और हर हाल में प्रभु का शुक्रिया अदा करना है। गुरु का शुक्र करते रहेंगे तो गुरु आप कृपा करते रहेंगे, गुरु की बख्शिशें हम पर हमेशा रहेंगी और हमारा उद्धार हो जाएगा। परंतु यदि मनुष्य डोल जाएगा, ताबीज़ पहन लेगा, पत्थरों की अंगूठियाँ पहनने लग जाएगा, बाजार में जाने लग जाएगा, तो भाई तो गुरु के दरबार में कहता हूँ कि वो बहुत दुख झेलेगा। क्योंकि गुरु को छोड़कर जो मनुष्य तांत्रिकों के पास, पीरों के पास जाता है, उसका तो भाई गुरु भी शाही नहीं होता। आज हम जो साखी सुनने जाने वाले हैं वो है भाई दलपत की। कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी बठिंडे की धरती पर उन्होंने अपने कदम रखे, सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत पए हरियावले
जिन्हीं मेरा सतगुरु देखिया जाए। कितने धन भाग होंगे उन गुरसिखों के, उन गुरु के प्यारों के, गुरमुखों के, जिन्होंने कभी तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के, कलगियाँ वाले के, बाजा वाले के, नीले वाले के दर्शन किए होंगे। कितना सुंदर उनका मुखड़ा होगा, कितना सुंदर उनका रूप होगा। संगत देख के उन्हें मोहित हो जाती होगी। वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो संसार को तारने आए थे, दुष्टों का नाश करने आए थे, पापियों को शोधकर उन्हें सही दिशा दिखाने आए थे। संसार में आकर उन्होंने कई जीवों का उद्धार किया, मनुष्यों का भी उद्धार किया और पशु पक्षियों का भी उद्धार किया। जिस प्रकार हम मुला खत्री की कथा सुनते हैं कि वो गुरु नानक देव जी महाराज जी का सिख था और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नांदेड़ की धरती पर उनका शिकार किया। खरगोश के रूप में वो जब संसार में विचर रहा था, उसका शिकार करके उसका उद्धार कर दिया। आज उस स्थान पर शिकार का गुरुद्वारा सुशोभित है। संगत जाकर दर्शन करते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना सर्वस्व वार दिया था देश कौम की खातिर। कहते हैं वो समा जब मुगलों का था, उस वक्त उन्होंने अपने पिता को शहीद होने के लिए दिल्ली में तोड़ दिया था, दिल्ली में भेज दिया था, जहाँ पर उनकी शहादत हुई। उपरांत उन्होंने अपने 4 बेटे मार दिए और आंसू तक नहीं बहाया। उनके लिए तो गुरु के सिख और गुरु के लाल एक ही बराबर थे। अपना सर्वस्व वार के भी माता उनकी शहीद हो गई थी जब वो मुगलों की कैद में थी। ठंडे बुर्ज में उन्हें रखा गया था। सारा सर्वस्व वार के भी वो अपने सिखों के साथ प्रसन्न थे, प्रभु का शुक्रिया अदा करते थे। ऐसे थे दसम पिता तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिन्होंने हमेशा ही सब पर बख्शिशें की, रहमतें की, कृपा की, सबको निहाल कर दिया था। आज भी कहते हैं दसम पिता नांदेड़ की धरती पर विचरते हैं। 16 घंटे कहते हैं नांदेड़ की धरती पर वे रहते हैं। श्रद्धालु सिख जब सचखंड जाते हैं, नांदेड़ की धरती पर जाते हैं। अबचल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम। अबचल नगर नांदेड़ की धरती को कहा जाता है। उस धरती पर जो जाता है श्रद्धा धारण करके, बहुत ही प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ, जब वो गुरु की सेवा निभाता है, तो कहते हैं श्रद्धालुओं को गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप दर्शन देते हैं, आप कृपा करके निहाल कर देते हैं। और बाकी घंटे जिस प्रकार 16 घंटे नांदेड़ में रहते हैं, उपरांत बाकी घंटे वो सारे संसार में विचरते हैं और सभी जीवों का उद्धार करते हैं। कहते हैं जब तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पिता बठिंडे की धरती पर संगतों को निहाल कर रहे थे, दर्शन देकर, गुरु साहब जी का दरबार सजा हुआ था।
कहते हैं उस दरबार में संगत आई गुरु साहब के दर्शनों के लिए। उस संगत में कहते एक मनुष्य आया जिसका नाम इतिहास में दलपत आया है। कहते हैं ये भाई दलपत गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दरबार में एक घड़ा दही का लेकर पहुंचा और गुरु साहब जी के चरणों में रखा दही के घड़े को। गुरु साहब जी ने दर्शन देकर उस भाई दलपत से आंखों से आंखें मिलाकर उसे निहाल कर दिया। कितने धन भाग होंगे उन गुरसिखों के, गुरु के प्यारों के, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को देखा होगा और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उन्हें दर्शन देकर निहाल किया होगा। और कहते हैं भाई दलपत दही के घड़े को रखकर गुरु के चरणों में गुरु के पास जाकर बैठ गया। गुरु साहब जी तो सिंहासन में बैठे थे। ये संगत में गुरु साहब जी चरणों में बैठ गया। गुरु साहब जी ने उसे देखा और उसे देखकर निहाल कर दिया। शायद दलपत के पिछले कर्म जाग गए होंगे, क्योंकि जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसके भाग जाग जाते हैं और उन्हें फिर गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु के दर्शन होते हैं। अब कहते हैं गुरु साहब जी ने जब दलपत को देखा, उसे देखकर निहाल कर दिया और अपने पास बुलाकर अपने चरणों में बिठा दिया। दलपत से पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कौन से पिंड से हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। सारी बात पूछी। कहते हैं दलपत ने बताया कि हे सच्चे पातशाह, मेरा नाम दलपत है और मेरे पिता का नाम भीम है और मैं मौड़ पिंड का हूँ। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उसका उत्तर सुना तो वो बहुत खुश हुए कि पिता का नाम भीम, क्योंकि भीम जो थे वो 5 पांडवों में से एक थे। महाभारत में हम सभी जानते हैं कि महायोद्धा, महाबलशाली जिस भीम में कई हाथियों की ताकत थी, कई हाथियों को वो अपने हाथों से उठाकर फेंक सकता था, ऐसा बलशाली भीम महाभारत में हमने कथा सुनी है, उनके बारे में जाना है। तो जब दलपत ने अपने पिता का नाम भीम बताया तो कहते हैं गुरु साहब जी प्रसन्न हुए और जब दलपत ने बताया कि मेरा नाम भाई दलपत है तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी मुस्कुरा दिए। कहा दलपत। दलपत सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बहुत खुश हुए क्योंकि दलपत होता है फौजों का मालिक। गुरु नाम सुनकर ही बहुत खुश हुए। नाम सुनकर गुरु ने सोचा कि इस दलपत पर कृपा की जाए। ये मनुष्य के पिछले बीजे हुए कर्म भाग जब जागने वाले होते हैं तो पहले तो गुरु साहब के दर्शन होते हैं और गुरु साहब जी से बात भी होती है और गुरु साहब जी फिर आपकी बख्शिशें भी कर देते हैं।
क्योंकि इतनी संगत आई होती है, गुरु साहब जी हर किसी को देखकर निहाल नहीं होते, न निहाल करते हैं। परंतु दलपत के बहुत ही बड़े भाग थे जो गुरु साहब जी ने उनसे वचन किए, वार्तालाप की, उन पर बख्शिशें की। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा, दलपत का मतलब तो होता है फौजों का मालिक, तो तू आज से फौजों का मालिक होगा। गुरु ने खुश होकर हजूरी में बिठाकर दलपत को, सिखों को बुलवाकर उनसे दलपत के सर पर पग बनवाई। सोचो कितने धनभाग होंगे दलपत के, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उसके सर पर पगड़ी बनवाई थी। सिखों को कहा कि दलपत के सर पर सोनी दस्तार सजाओ। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहते हैं, वचन कर दिए कि दलपत जेकर तू सिखी को संभालेगा तो तुझे सुख मिलेंगे, गुरु की बख्शिश हमेशा तुझ पर होगी, गुरु की कृपा तुझ पर हमेशा रहेगी। कहते हैं दलपत गुरु के चरणों में कुछ देर बैठा, उपरंत गुरु की हजूरी में माथा टेककर कुछ देर बैठकर फिर वो अपने घर को लौट गया। दलपत भी बहुत खुश हुआ था कि उसके सर पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बख्शिशें हुई, कृपा हुई। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उसके सर पर पगड़ी बनवाई, पग बनवाई अपने सिखों से। कहते हैं उसी खुशी में दलपत ने 2-3 दिन पगड़ी को सर से उतारा ही नहीं। गांव के पिंड के सभी लोग उसे देख रहे थे कि उस पर इतनी गुरु की कृपा हुई है, बख्शिशें हुई हैं, रहमतें हुई हैं, कृपा हो गई है। परंतु कृपा तो हुई थी उसके अच्छे कर्मों के कारण। जो उसने अच्छा बीज बोया था वो आज उसे मिल गया। परंतु दलपत जो था वो अहंकारी था, कपटी था, अंदर से बुरा इंसान था। उसने अपने सारे जीवन काल में अच्छे कर्म नहीं किए थे और पिछले जन्मों का अच्छाई का फल तो उसे मिल गया था, परंतु इस जन्म में पाप के कारण उससे गलती हो गई। कहते हैं गुरु साहब जी ने तो उसे फौजों की मालकी बख्शी थी, अपने सिखों के हाथों से उसके सर पर पगड़ी बनवाई थी, उससे वार्तालाप किया था, उससे बातें की थी, आंखों से आंखें मिलाकर उसे दर्शन दिए थे, उसे निहाल कर दिया था। परंतु दलपत के मंदे भाग अब जाग गए। जो बुरे कर्म उसने किए थे वो अब सामने आने लगे। कहते हैं उस पिंड में, जिस पिंड में दलपत रहा करता था, उस पिंड में कुछ मरासी आ गए। मरासी लोग आकर गाने गाने लगे, नाचने लगे, जिनका गाना सुनकर कहते हैं दलपत बहुत मोहित हो गया। उनका गाना सुनकर बहुत खुश हुआ और खुशी में, अहंकार में उसने अपने सर की पगड़ी उतारकर, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उसको बख्शी थी,
वही पग उतार कर उन मरासी को दे दी। ज़रा सोचिए कितने मंदे भाग होंगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिशें हुई उस पर, और उसने उस बख्शिशों को आगे बढ़ा दिया, किसी और को दे दी। जब गुरु हम पर निहाल होते हैं, हम पर कृपा करते हैं, हमें जो आशीर्वाद देते हैं, यदि उस आशीर्वाद को हम किसी और को दे दें, उन बख्शिशों को हम किसी और को दे दें, तो हम खाली रह जाते हैं। हमारे पर गुरु ने जो बख्शिशें की थी, कृपा की थी, रहमतें की थी, वो हमसे दूर हो जाती हैं। हम बख्शिशों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे मंदे भाग थे दलपत के, जो फौजों की मालकी गुरु साहब जी ने बख्शी थी। वो आगे चलकर बहुत खुशहाल जीवन जीने वाला था। गुरु साहब जी के फौजों का सिपह सालार बनने वाला था, परंतु क्या मिलने वाला था उसे और क्या मिल गया। उसने अपनी सारी खुशियां उन मरासियों को दे दी। कहते हैं उस मनुष्य ने, उस दलपत ने कोई विचार नहीं किया था। कई बार हम गलती से, भूल से, या फिर क्रोध में आकर, या फिर खुश होकर कोई ऐसा कर्म कर देते हैं जिसका हम विचार तक नहीं करते, बस हमसे वो कर्म हो जाता है। फिर बाद में चलकर हमें पछताना पड़ता है कि हमने क्या कर दिया, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, और उस भूल के कारण हमें जीवन भर पछताना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ था दलपत के साथ। दलपत अब खुशियों से, खुशहाली से खाली रह गया था। जो बख्शिशें बख्शी थी गुरु साहब जी ने, वो बख्शिशें उस पर नहीं थी, वो रहमतें उस पर नहीं थी, वो खाली हो गया था। किस्मत भी कर्मों के अनुसार होती है। हम कहते हैं ना, किस्मत ही हमारी मारी है, हम क्या करें। भाई तुमने ऐसे कोई कर्म किए होंगे, कोई ऐसा बीज बोया होगा, उसी प्रकार हमारी किस्मत हो जाती है, और हम कहते हैं कि किस्मत खराब है। किस्मत तो अच्छी उनकी होती है जो व्यक्ति गुरु के साथ जुड़ता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, अमल विरत संभालता है, सेवा बंदी में जुड़ता है। और जो व्यक्ति बुरे कामों में फंसा रहता है, उसके कर्म भी मंदे हो जाते हैं, किस्मत भी मंदी हो जाती है, और वो आगे चलकर दुख भोगता है। फिर आगे चलकर किस्मत को दोष देता है कि भाई मेरी किस्मत ही खराब है, गुरु ने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं भाई, गुरु तो सबके साथ अच्छा करते हैं। जिस प्रकार उस दलपत के साथ अच्छा किया, उसे दर्शन दिए, आंखों से आंखें मिलाकर उससे बात की, उसको बख्शिशें की, परंतु हमारे ही मंदिर के भाग होते हैं जिस प्रकार दलपत के मंदिर भाग थे। हम बख्शिशों को संभाल कर नहीं रख पाते, और वो बख्शिशें हमसे दूर हो जाती हैं, और हम खाली हाथ रह जाते हैं, जैसे दलपत खाली हाथ रह गया था। तो हमें बहुत सोच समझ कर कर्म करने हैं, ताकि हमें आगे चलकर दुख ना भोगना पड़े। और जो हमसे कर्म हो गए हैं, उस कर्मों की हमें गुरु के चरणों में माफ़ी मांगनी है। गुरु हम पर कृपा करे, हमें माफ़ी दे दें। हम अरदासें करें कि ये सच्चे बादशाह, हमसे जो भी भूल हुई है, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी हमसे माड़े कर्म हो गए हैं, हम माने कि हमसे हुए हैं, और गुरु के चरणों में अरदास करें कि ये सच्चे पातशाह में बख्श लें। तो गुरु साहब जी आप निहाल होकर अपने बच्चों पर रहमतें करते हैं,
सुबह का बुला हुआ जब शाम को घर लौट आता है तो गुरु उसके कर्मों को विचारते नहीं हैं, उसे बख्श देते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं। तो हमें गुरु के चरणों में आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। जो भी हमसे बुरे कर्म हुए हैं, गुरु साहब जी आप कृपा करेंगे, हमें बख्श लेंगे, हमें निहाल कर देंगे। कहते हैं फिर वो सूली का कंडा हो जाता है जब गुरु खुश होकर हम पर निहाल होकर हमारी पुल्ले बख्श देते हैं, हमें माफ़ी बख्शते हैं, हमें क्षमा कर देते हैं, हमारे अवगुणों को नहीं चिताते, अपनी रहमतों को देखते हैं, तो हमारे सभी कष्ट हरे जाते हैं, हमारे सभी दुख गुरु हर लेता है और हमें खुशियों की प्राप्ति होती है। तो इस साखी से हमें सीख मिलती है कि सबसे पहले तो हमें अच्छे कर्म करने हैं। हमसे कोई भूल हो भी गई है जाने अनजाने में, तो हमें गुरु के चरणों में आकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि सच्चे पातशाह हमें माफ़ करें, हमें क्षमा करें, हमें बख्शिशें करें। जो भी हमसे भूल हुई है हम आपके चरणों में आके माफ़ी मांगते हैं, हमें क्षमा करें। तो गुरु आप रहमत करते हैं, आप बख्शिश करते हैं। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई होंगी। शासन में बोला बख्शो और शासन अच्छी बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया ना भोगनी पड़े, मेरा आवागमन कर जाए, ऐसी हंसी बचना, मेरा परिवार सुखी बसे, घर में देर होता रहे, ऐसी हंसी बचना, घर में खुशहाली रहे, ऐसी हंसी बचना, मेरे सारे अवगुण गुरु माफ़ करे, ऐसी हंसी बचना, मेरे किए हुए बुरे कर्म गुरु क्षमा कर दें, संगत ऐसी हंसी बचना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।